नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज संडे और हम बात करेंगे पूरे हफ्ते की, जो कि 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक का रहेगा, जिसमें सिस्टम के द्वारा दिए गए अपडेट्स एवं आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब शामिल रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक नज़र डेली अपडेट पर कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी कोई भी नया नोटिफिकेशन और ऑटोपुल अपडेट देखने को नहीं मिला है। बात करें बीएससी स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या की, तो वो 26,645 26,645 हो चुकी है। अभी एक पीवीसी मेटा टोकन 6.31 BUSD के बराबर है। एक BUSD की भारतीय मुद्रा में कीमत है 89 रुपीज़। इस तरीके से एक पीवीसी मेटा टोकन की भारतीय मुद्रा में कीमत होगी 561 रुपीज़। कल मात्र 1000 नए खाते खोलकर आईडी रजिस्ट्रेशन 100278494000 तक पहुंच गया। मतलब अगले हफ्ते के पहले ही 85 लाख का आंकड़ा हम पार कर जाएंगे। साथियों, समय बर्बाद न करते हुए टॉपिक पर आते हैं। शुरुआत करते हैं पिछले हफ्ते के रिकैप से। तो पिछला हफ्ता 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक चला, जिसमें कुल 12,000 नए खाते खुले। बीएससी स्कैन पर पीवीसी मेटा टोकन धारकों की संख्या में भी 588 यानी कि 588 पीवीसी मेटा टोकन धारकों के खातों में बढ़ोतरी देखी गई। साथियों, एक पीवीसी मेटा टोकन का रेट BUSD के बदले में 0.033 BUSD के आसपास बढ़ा। आगे सिस्टम द्वारा सभी भारतीयों को फेसबुक पेज पर दिवाली की शुभकामनाएं दी गई। यदि सीड फंडिंग नहीं किए तो डीपी को बैंक में फिलहाल के लिए तो आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे, मगर न्यू अकाउंट एक्टिवेट करके या डीपी बेचकर हम डीपी को कैश में भुना सकते हैं। अभी जो विड्रॉल की शर्तें हैं, भविष्य में भी यही शर्तें रहती हैं, तो सीड फंडिंग कंपलसरी होगा। ऑटोपुल सिस्टम का आधार है, तो ऑटोपुल तो आएगा। काफ़ी समय से पहले से ही ऑटोपुल के लिए प्रेडिक्शन की जा रही थी कि दिवाली तक या अक्टूबर माह के अंत तक ऑटोपुल अपडेट हो सकते हैं, लेकिन अपडेट नहीं हुए हैं, जिसके चलते मार्केट में सिस्टम के प्रति नकारात्मकता फैलती जा रही है, जिसका परिणाम टीम लीडर्स को उठाना पड़ रहा है। अभी ऑटोपुल को लेकर जितने भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, वे सब व्यक्ति मात्र के अनुमान होते हैं। कई बार ये अनुमान सही साबित हो जाते हैं, लेकिन हर बार नहीं होते हैं। पर्लवाइन को लेकर हमें खुद के फैसले लेने चाहिए और थोड़ी जवाबदारी भी लेनी चाहिए। अभी ऑटोपुल की बारिश का नाम सुनते ही लोगों में आग सी लग जाती है। तो ये सब जानकारियाँ हमने पिछले हफ्ते शेयर की हैं। अब इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते के पहले दिन यानी कि 30 अक्टूबर को 1000 नए खाते खुले हैं। साथ में हमने पिछले हफ्ते का रिकैप किया। साथियों, अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर को शुरू होने वाला जो रिवॉर्ड रिडीम्शन की प्रक्रिया थी, वो शुरू नहीं हुआ, बल्कि उसके बदले में नोटिफिकेशन के अंदर ही रिडीम्शन की तारीख को 2 नवंबर तक बढ़ा दिया गया। आज 2000 नए खाते खोले गए। साथियों, 1 नवंबर को मात्र 1000 नए खाते सिस्टम से जुड़े। आज रिवार्ड रिडीम्शन की प्रक्रिया एवं उसकी शर्तों पर डिस्कस किया कि रिडीम किए जाने वाले रिवार्ड को 85% और 15% के अनुपात में दिया जाएगा। 2 नवंबर को 2000 नए खाते खोले गए एवं पीवीसी मेटा टोकन की फार्मिंग के रिवार्ड के रिडीम्शन की प्रक्रिया शुरू हुई। साथियों, 15% स्टेकिंग के लिए काटे गए फॉर्म जो वैल्यू थी, उनका स्टेकिंग पर लगना अभी शुरू नहीं हुआ है, मतलब वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। सिस्टम द्वारा उसे जल्द ही शुरू करने की बात बताई गई है। 3 नवंबर को भी 2000 नए खाते खोले गए। आज डीपी से टोकन फार्मिंग को 1 महीना पूरा होने के चलते फिर से निर्धारित दिनों पर रैंक विशेष की डीपी से टोकन फार्मिंग की जो एड ऑन प्रोसेस है, वो शुरू हो गई है। साथ में आज हमने रिवॉर्ड रिडीम्शन में मिलने वाले 85% पीवीसी मेटा टोकन और 15% BUSD की विस्तृत चर्चा की है। साथियों, पूरी प्रक्रिया बताने के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हर दिन के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप उन्हें देख सकते हैं। साथियों, 4 नवंबर को फिर से 2000 नए खाते पर्लवाइन से जुड़े। आज हमने आपके सवालों के चलते रिवॉर्ड के रिडीम्शन, डीपी से टोकन फार्मिंग और एक्सचेंज पर टोकन की लिस्टिंग के बारे में बात की, तथा इंडियन डिजिटल करेंसी आने से पीवीसी मेटा टोकन को कोई नुकसान होगा या नहीं, इस पर भी बात की। और अंत में, आज के दिन अंत में हमने ये भी क्लेरिफिकेशन दिया कि टोकन फार्मिंग के रिवार्ड में यदि 200% फॉर्म वैल्यू BUSD के रूप में दी जा रही है, तो ये आपका पूरा अमाउंट रिडीम करके दिया जा रहा है। मतलब इसके बाद आपके पास सिस्टम के पास आपका कुछ भी बकाया नहीं रहेगा। तो पीवीसी मेटा टोकन इसके बाद में 200% BUSD के बाद में पूरे हो जाएंगे। हफ्ते के आखिरी दिन 5 नवंबर को मात्र 1000 नए खाते ही पर्लवाइन का हिस्सा बने। आज सिस्टम के प्रति चल रही नकारात्मकता के लिए प्रति उत्तर हेतु कोई चेहरा ना होने के चलते कारणों पर भी बात की है। अब ये भी जाना है कि सिस्टम का कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं है और सपोर्ट पर भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। सिस्टम वन वे कम्युनिकेशन करके अपनी सारी अपडेट्स देता है और किसी प्रकार की समस्या होने पर या तो रुकना पड़ता है या सिस्टम के एरर रेक्टिफिकेशन का इंतजार करना पड़ता है। साथियों, आगे डीपी को लेकर फ्रॉड हो सकता है, इस विषय पर भी बात की है। तो अपनी टीम में जिसे आप जानते हैं, उन्हीं से कोई लेन देन करें, क्योंकि इस पर कार्रवाई हेतु कोई सुनवाई केंद्र नहीं है।
तो दोस्तों ये पूरा हफ्ता टोकन फार्मिंग और रिवार्ड के रिडेम्पशन से संबंधित था, जहां कुल 11,000 नए खाते पर्लवाइन से जुड़े। BSC स्कैन पर भी PVC मेटा टोकन धारकों के खातों में 794 यानी कि 794 नए खाते जुड़े हैं। अब बात करें PVC मेटा टोकन की कीमत की, अगर BUSD के बदले में देखें तो 0.037 BUSD की बढ़ोतरी हुई है। साथियों, इस वीकली रिपोर्ट से आप पूरे हफ्ते की जानकारी को संक्षिप्त रूप में पा सकते हैं। और यदि कुछ समय के लिए आप पर्लवाइन से दूर भी हुए हैं या अपडेट नहीं मिल पाया, तो आप आज तक की सारी जानकारियां पाकर अपडेट हो सकते हैं। किसी प्रक्रिया विशेष के लिए, कोई जानकारी के लिए उस दिन का आपको विस्तृत वीडियो देखना होगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो देखकर आप अभी तक की अपडेट से अपने आप को अपडेट मानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। साथियों, वीडियो को लाइक करके आप दिखाएं कि जानकारी आपको पसंद आ रही है और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग जरूर प्रदान कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि समय की कीमत अखबार से पूछो, जो सुबह चाय के साथ होता है और रात को रद्दी हो जाता है। तो ज़िंदगी में जो भी हासिल करना हो उसे वक्त पर हासिल करें, क्योंकि ज़िंदगी मौके कम और अफसोस ज़्यादा देती है। तो बस इसी नोट के साथ ये वीडियो का अंत। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।